हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको 15 दिन के अंदर नीट में 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं केमिस्ट्री में। अब और केमिस्ट्री का रिवीजन 15 दिन के अंदर आप कैसे कीजिए आप, जिससे कि पूरा का पूरा स्कोर आपको मिल जाए। अब उसको सिस्टमैटिक ढंग से अगर 15 दिन में आप इसका स्टडी करते हैं तो पूरा का पूरा स्कोर आपके पास रहेगा। अगर अनसिस्टमैटिक या डिप्रेशन में चले जाएंगे तो कुछ भी यहाँ से नहीं होगा। और क्वेश्चन जो आज की डेट में आता है केमिस्ट्री से वो बिल्कुल सिंपल आता है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है। थोड़ा बहुत हाई लेवल होगा लेकिन उससे आपको बिल्कुल डरना नहीं होगा, क्योंकि पीछे के जब एक्सरसाइज आप किए होंगे उससे मिलता जुलता रहेगा। प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चंस पीछे के देखेंगे तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड आए हैं। अब देखते हैं अगर केमिस्ट्री की हमें 10 दिन के अंदर इसकी स्टडी करनी है तो क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है और किस तरह से कितने दिन में क्या टॉपिक करते हैं, और एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से हमारा क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री को डिराइव करके देखते हैं कि कितने पार्ट में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री हमारा जो है ये बेसिकली 3 पार्ट में यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। एक तो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये तीनों पार्ट केमिस्ट्री के हमें देखने रहेंगे और तीनों को 15 दिन के अंदर हमें इसे रिवाइज करना है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कितना टाइम उस चैप्टर को देना है और किस टाइप के क्वेश्चन वहां प्रैक्टिस करने हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के हम यहाँ पर चैप्टर्स लिखे हैं। जैसे पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं 11th का है मोल कॉन्सेप्ट। अब इस मोल कॉन्सेप्ट को हमें डिस्कस करना होता है कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आप उसके फार्मूले देख लेंगे और फार्मूले देख के, क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, यहाँ से थ्योरेटिकल आने के चांस नहीं होते हैं, 10% चांस होता है लेकिन वो क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक तो हमें रहता है मोल से रिलेटेड जो n के 3 फार्मूले हैं, उन तीनों को जैसे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, n बाई Na और n बाई Na और V/22.4 लीटर। इन तीनों फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है और इन तीनों को मर्ज करके एक साथ भी क्वेश्चन बना देता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा मास परसेंट से होता है, मास परसेंट से। तीसरा क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और लिमिटिंग रिएजेंट से, और चौथा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। पांचवा जो होता है ये सॉल्यूशन के पार्ट से हमारा क्वेश्चन रहता है। डायरेक्ट फार्मूले याद करने होते हैं आपको मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी और मोलैरिटी। इन्हीं से आपके क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाएंगे। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो फिर मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% डन होगा और इस चैप्टर का यूज आगे के चैप्टर्स में होता है, तो वो सारे टॉपिक्स भी आपके क्लियर होते हैं। जस्ट हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल बनते हैं और एक टाइप का न्यूमेरिकल बनता है। जो हमारा 2 टाइप का थ्योरेटिकल बनता है, पहला तो हमारा जो कुछ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आए हैं जैसे कि रदरफोर्ड कॉन्सेप्ट, थॉमसन कॉन्सेप्ट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इन पॉइंट्स को देखना होता है, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है बोर्ड्स मॉडल्स और हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लास्ट वाले पार्ट से होता है, जैसे क्वांटम नंबर से और शेप साइज से, हाइब्रिडाइजेशन इनके जो ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन होता है वहां से रिलेटेड। और तीसरा जो इसमें न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आपको मॉडर्न फिजिक्स में रिपीट करेगा, तो 2 जगह पर इसका फायदा होता है। जो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है, ये मॉडर्न में भी एक क्वेश्चन आपका सही कराता है जहाँ पर क्वांटम फिजिक्स यूज होता है, जहाँ मैक्सवेल क्वांटम थ्योरी आप यहाँ पर करते हैं और बेसिकली यहाँ पर लाइट्स का जो इमिशन होता है वहां से हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन ये जनरेट करता है। नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं। अगर स्टेट ऑफ मैटर को देखते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर पे भी एक तो गैसियस लॉ से आता है। गैसियस लॉ में 3 लॉ है जिसमें आपका ग्राफ भी यहाँ पर दिया जा सकता है, ग्राफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और गैसियस लॉ में जैसे है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गै-लुसेक लॉ। इसके अलावा डाल्टन्स लॉ का भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ, और आगे चल के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और वान डेर वाल करेक्शन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो इनके फार्मूले और थोड़ा सा थ्योरी और इसके पैरेलल जो क्वेश्चन आपके पीछे
आए हुए हैं प्रीवियस 5 इयर्स में, उनको हमें डिस्कस करना होता है। थर्मोडायनामिक्स में जाते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का पार्ट होता है ये 1 से 2 क्वेश्चन होता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन, कभी कभी 1 क्वेश्चन देता है। अगर 2 क्वेश्चन आएगा तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और दूसरा न्यूमेरिकल, या फिर दोनों न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकते हैं। इसमें अगर थ्योरेटिकल हम देखते हैं तो थ्योरेटिकल हर पार्ट में है इसके थ्योरेटिकल, जैसे कि वर्क डन से हम देखते हैं तो वर्क डन में भी थ्योरेटिकल है पॉइंट, और एंथैल्पी एंट्रोपी इन पॉइंट्स में भी हमारा थ्योरेटिकल है, और फिर न्यूमेरिकल्स है। और न्यूमेरिकल्स अगर देख रहे हैं तो कुछ फार्मूले, जैसे वर्क डन के एडियाबेटिक के कंडीशन में क्या है, एनिसोट्रॉपी के कंडीशन में क्या है, आइसोट्रॉपी के कंडीशन में क्या है, ये सारे फार्मूले का फॉर्मेट याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन एंथैल्पी में अगर जाते हैं तो ज्यादातर ये है हेस लॉ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दे देता है, जहाँ पे क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा होता है लेकिन आसान होता है, वो यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर ही 2 है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम से चांस एक क्वेश्चन का होता है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन के चांस होते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में बेसिकली 2 ही पॉइंट है ही, एक ली चैटलियर प्रिंसिपल है, दूसरा लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में केपी केसी के रिलेशंस है और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, थ्योरेटिकल भी बन सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, या तो पीएच वैल्यू वो पूछ सकता है, पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, और पीएच वैल्यू बफर सॉल्यूशन, साल्ट हाइड्रोलिसिस, इन सारे के पीएच निकलवा सकते हैं। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 10 साल में वो 7 से 8 बार आ चुका है, केएसपी। केएसपी वाला पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर पूरा चैप्टर नहीं आपने तैयार किया तो सिर्फ केएसपी वाला देख लेंगे, वो उस पार्ट से क्वेश्चन 100% एक मिलना है। हालांकि केएसपी में आपको बफर का पार्ट भी इसमें मर्ज किया होता है, तो बफर वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्लियर होना चाहिए। रिडॉक्स से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट भी आ सकता है, डायरेक्ट अगर आए तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। अगर डायरेक्ट नहीं आया है तो फिर इनडायरेक्ट और चैप्टर्स में इसका यूज हुआ रहता है। और इसमें बैलेंसिंग का पार्ट होता है, तो बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पिछले 20 साल में एक बार क्वेश्चन आया रहा है, बाकी नहीं आता है। सॉलिड स्टेट से जो क्वेश्चन आपके होते हैं, ये क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, या तो थ्योरेटिकल होंगे या न्यूमेरिकल होंगे। थ्योरेटिकल में अगर देख रहे हैं तो इसके किसी भी पार्ट के थ्योरी से क्वेश्चन दे सकते हैं। न्यूमेरिकल में अगर देखते हैं तो ज्यादातर एज निकलवाता है यहाँ पर, या फिर रेडियस निकलवा देता है, या फिर एटम्स का अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे, या फिर इसकी एंटाइटी दे देंगे कि कितना यहाँ पर खाली है, कितना भरा हुआ परसेंटेज है, वहां से रिलेटेड। सॉल्यूशन में जाते हैं तो सॉल्यूशन आपका बेसिकली 3 पार्ट में डिराइव यहाँ करके पढ़ते हैं। एक तो मोल कॉन्सेप्ट का वो पार्ट जो यहाँ पर है, मोलरिटी जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है यहाँ पर राउल्ट लॉ, और तीसरा यहाँ पर है इनके एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और डायरेक्ट बनते हैं, और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे 100% मिलेंगे। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी पीछे के सालों में आता रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में 2 पार्ट है, एक तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, दूसरा इसका हाफ लाइफ निकालना होता है, तीसरा है इसमें आर्हेनियस इक्वेशन। इन्हीं 3 पार्ट से क्वेश्चन आता है, चाहे वो थ्योरेटिकल दे चाहे न्यूमेरिकल दे, ऑर्डर निकालने के लिए दे दे। ये सारे क्वेश्चंस के पार्ट यहाँ पे होते हैं, इनको हमें देखना होता है डिटेल में थोड़ा सा, और फार्मूले खासकर देख लेंगे क्योंकि पिछले जो सालों में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन 100% आना है। यहाँ से जितनी थ्योरी दी हुई है वो सारी थ्योरी आपको पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के बाहर का कोई भी पॉइंट यहाँ से नहीं आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कम से कम 1 क्वेश्चन आता है, और 2 से 3 क्वेश्चन की आई हुई है प्रीवियस ईयर्स में अगर एनालिसिस करें, और ज्यादातर चांस अगर इसमें होता है इलेक्ट्रो का कुछ नहीं पढ़ा है तो नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। 3 इसमें कॉन्सेप्ट है, नर्स्ट इक्वेशन, कोरलास लॉ और फैराडे लॉ। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, और ज्यादातर चांस जो हमारा होता है नर्स्ट इक्वेशन से होता है। दूसरा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है, थ्योरेटिकल पार्ट भी इसका काफी इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री में अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की एनालिसिस देखें तो इतने आपके रहते हैं, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल होते हैं, जिसमें ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, 35 के ऊपर वाले क्वेश्चन, वहां पर भी सबसे ज्यादा चांस जो होता है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री से ही होता है।
और ये सारे चैप्टर्स को आप बहुत ज्यादा से ज्यादा, एक चैप्टर जैसे हम मूल कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, इतने कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, अब इसके बहुत पीछे के नहीं, सिर्फ 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटाफट आप कर लेंगे। अगर 5 साल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो नेक्स्ट इस साल का भी क्वेश्चन आपसे होता जाएगा। अब क्योंकि 15 डेज है, 15 डेज के अंदर इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, और इतना कर लेंगे तो 90% चांस है कि इसके 100% क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे।